हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले क्वेश्चन हमने कर लिए, अगर तुमने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 21 तुम्हें क्या कर रहा है, द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दो चीजें हैं, एलिवेशन है। अब यहाँ पे देखो, मान लो तुम लोगों ने जूम कर लिया ये बिल्डिंग है और ये टावर है। अभी पता नहीं अपने को कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो तुमने कहा फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल कितनी डिग्री है? 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। आप सुनना अच्छे से, ये 60 डिग्री। तो मुझे बताओ क्या गलत है कि सही है? क्या गलत है कि सही है? देखो, अगर हम अज्यूम करते हैं कि सर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो 60 डिग्री वाला एंगल बड़ा बनेगा कंपेयर टू 30 डिग्री। यस और नो भाई? ये तो पता होगा। तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग जो है वो छोटी है, टावर जो है वो बड़ा है। क्या बात क्लियर है सबको? ये टावर हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा बिल्डिंग। क्या ये बात क्लियर है सबको? ये डायग्राम अपना गलत हो गया। रीजन समझ में आया क्यों गलत हुआ है? ठीक है भाई, ये इसने डायरेक्टली बताया नहीं ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, बट डायग्राम से हमें समझना पड़ेगा और कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना। ठीक है। नाउ कह रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री, द टावर इज 50 मीटर हाई। टावर की हाइट 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमने कहा एक्स है और उनके बीच की डिस्टेंस वाई है। अब ये जो एंगल था, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है और ये जो एंगल है ये अपना 60 डिग्री है। नाम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया। ये रहा आपका ए बी सी ट्राइंगल, ए बी और सी। वाई है 50 है और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो आप क्या लगाएंगे? टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू 50/y। तो यहाँ पे √3 इक्वल्स टू 50/y। तो y की वैल्यू हो गई 50/√3। एक बार इतना ही रख लेते हैं। नाउ अब हमारे को ट्राइंगल कंसिडर करना होगा, ट्राइंगल बी सी डी। तो ये रहा आपका ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी, ये x है और ये है y। ठीक है। और ये एंगल आपका कितना है? 30 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे? टेन 30 इक्वल्स टू x/y। दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका परपेंडिकुलर है। तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू x/y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो √3x आ रही है। अब क्या करना है तुम्हें? बस x की वैल्यू पुट कर देनी है। क्या कर देनी है? x की वैल्यू पुट। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू 50/√3 इक्वल टू √3x। और तुम्हें x की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 50√3 इंटू √3। तो आप इसको लिख सकते हैं 50/3। और 50 में 3 का डिवाइड कर देते हैं। 50/3 आंसर आ गया 16.66। तो ये क्वेश्चन है, या 50/√3 आंसर दे रखा है पीछे, बट इसका आंसर हम 16.67 भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पे मेनली जो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी कि टावर बड़ा है कि बिल्डिंग, वो कैसे समझना है? एंगल ऑफ एलिवेशन को देखकर हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। फ्रॉम द ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज। एक ब्रिज है तो भाई ये रिवर जा रही है। ठीक है। अब रिवर के मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले लेता हूँ बस, कि इस दो पॉइंटों के बीच से रिवर जा रही है और यहाँ पे अपने पास ब्रिज है। तो इस ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है। देखो, पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर। तो इससे डिप्रेशन एंगल, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये डिप्रेशन एंगल। ये एंगल अज्यूम कर लेते हैं 30 डिग्री है और ये वाला एंगल कितने डिग्री है अपने आप? 45 डिग्री है। मतलब वो मिड में नहीं खड़ा, थोड़ा सा आगे पीछे है ना। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 30 मीटर, तो ब्रिज की हाइट यहाँ से हम 90 डिग्री ड्रॉ करें इस हॉरिजेंटल लाइन पे। इस हॉरिजेंटल लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दें। दिस इज द हाइट और ये हाइट अपनी कितनी है? 30 मीटर है। तो अपना ट्राइंगल कैसे बनेंगे? एक ट्राइंगल ऐसे बनेंगे, देखो ये ट्राइंगल्स ऐसे बनेंगे। यहाँ पे ये एंगल इससे हॉरिजेंटल लाइन में अगर ड्रॉ कर दो तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया बच्चा। तो इस एंगल को भी आप 30 लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट। सॉरी, किससे लिखोगे? जल्दी बताओ किससे लिखोगे?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप इसको भी कितना लिख दोगे 45। और ये जो हाइट है मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए सी जो है ये क्या है, हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द बैंक्स, तो 30 मीटर। अब हमारे को कैलकुलेट करना है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो कहना है राइट बी से लेकर डी तक विड्थ है, तो बी से लेकर सी तक एक्स ले लेते हैं और सी से लेकर डी तक वाई ले लेते हैं। तो हम ये दोनों सेपरेट ट्राइंगल्स में कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस डायग्राम को कर देता हूँ मैं अब इरेज। रफ डायग्राम था अपने लिए समझने के लिए था। ठीक है बच्चा, क्लियर है। अब जिसको थोड़ा कम समझ में आया दोबारा एक बार वीडियो को वापस से चला लो ना। तो आप ट्राइंगल कंसिडर कर लो ए सी बी की हाइट 90 डिग्री पे मिलेगी। इस ट्राइंगल में आपके पास ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है और यहाँ पे x लिखा हुआ है। ये b है, ये c है 90 डिग्री और ये a है। तो आप लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30/x और इसकी वैल्यू 1/√3 आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 30/x। तो x की वैल्यू हो गई 30√3। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको। फिर आप ट्राइंगल कंसिडर कर लो ए सी डी। इस ट्राइंगल में आपको क्या पता है, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 30 है, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ सी और यहाँ पे डी। तो वापस से आप 45 है नीचे वाई है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 30/y। tan 45 कितना होता है 1, 30/y। तो y की वैल्यू क्या हो गई 30। दो वैल्यूज आ गई और हमारे को विड्थ निकालनी है, विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर क्या होती है x+y होगी, इज x+y। एक्स की वैल्यू 30√3 है प्लस 30, तो 30 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √3 + 1। या तो ये गिवन होगा, हाँ यही गिवन है अपने को, दिस इज द विड्थ। और अगर हम प्रॉपरली सोल्व करें तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे 30 इंटू 1.732 + 1, ये हो जाएगा 30 इंटू 2.732। और जब मैं 30 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 30 मल्टीप्लाई विथ 2.732, तो आंसर आ रहा है 81.96 मीटर। ये भी आंसर लिख सकते हो तुम लोग, गलत तो नहीं होगा, है ना। एग्जाम में तो हमें यही लिख के आना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। तो हिल बड़ा होगा ऑब्वियसली टावर से, तो यहाँ पे आपके पास टावर है और यहाँ पे आपके पास हिल है, तो ये बेसेस हैं इन दोनों के। और टावर के बेस से फुट से हिल का टॉप, उसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री एंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। देख लो एंगल कम है तो 30 डिग्री कम होगा। ये एंगल कितना है 30 डिग्री। हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया बिल्डिंग और टावर। द टावर इज 50 मीटर, तो ये ए बी सी डी। टावर तुम्हारा 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, तो एच ले लेंगे और इसको एक्स ले लेंगे। तो फटाफट कर लेते हैं बच्चा। ट्राइंगल ले लो ए बी सी ट्राइंगल में राइट एंगल बनेगा बच्चे। ये ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो फालतू में अपन क्यों ज़्यादा टाइम अपना कंज्यूम करवाएं यहाँ पे। ये एंगल 90 है, ये एंगल 30 है, ये एक्स है, सॉरी 50 है, तो ये 50 है ना, ए बी आपका 50 है, तो ए बी की जगह 50 लिख दो और बी सी आपका एक्स है। तो कौन सा रूल लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan 30 इज 50/x, 1/√3 इज इक्वल्स टू 50/x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50√3। एक्स तो आ गया तुम्हारे पास, तो हमें चाहिए तो नहीं था बट ठीक है। फिर हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं डी सी पी। ये ऐसा ट्राइंगल है आपके पास डी सी पी, यहाँ पे 90 डिग्री बचा और यहाँ पे 60 डिग्री, और ये आपके पास एच है और ये आपके पास एक्स है। तो आप लिखेंगे tan 60 इज इक्वल्स टू h/x। ये वैल्यू होती है √3। एच की वैल्यू कितनी है पता नहीं, बट एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास 50√3। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए 50√3 इंटू √3, ये हो जाएगा 50 इंटू 3, दैट इज 150 मीटर। तो एच क्या है अपने पास, हाइट ऑफ द हिल है, तो हिल की हाइट कितनी आ गई 150 मीटर, जो एकदम से सही है अपने पास। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। टू बोट्स अप्रोच ए लाइट हाउस इन मिड सी फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शंस। देखो अब लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस ही रहा, अपोजिट साइड है, तो अब की बार
बीच में भाई, ये तो बहुत कंडीशन ऐसी है कि सी के बीच के अंदर है ना, कि लाइट हाउस दिख रहा है उनको, तो मतलब इधर भी सी है इधर भी सी है, बीच में लाइट हाउस लगा दिया, पॉसिबिलिटी ठीक है, मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। तो एक बोट यहाँ पे है, दूसरी बोट थोड़ा दूर ले लेते हैं, आप यहाँ पे है, ठीक है। और ये अपना लाइट हाउस है, ये जो ए बी है ये लाइट हाउस है, सी पे बोट है और डी पे बोट है, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है, देखो ऑपोजिट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम द टू बोट्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब जो पास में है उसका तो एंगल बड़ा होगा, तो ये तो 45 हो जाएगा, और वो थोड़ा सा दूर दिख रही है अपने को, अपन डायग्राम इस हिसाब से बनाया अपन ने, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स इज 100 मीटर, सी से लेकर डी तक 100 मीटर है, ध्यान से देखना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट बताओ, तो हमने कहा एच। अब मान लेते हैं ये बोट एक्स मीटर दूर है, तो ये बोट कितनी दूर हो जाएगी, 100 - x मीटर हो जाएगी। बस ये इसमें एक लॉजिक था। क्वेश्चन हमने ऐसा किया है, बट ये डिस्टेंस गिवन नहीं थी अपने को, उस क्वेश्चन में दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी थी, हाइट गिवन थी। तो आप यहाँ पे पहले ट्राइंगल कंसीडर कर लो ए बी सी, तो ये 90 डिग्री है ना, इधर भी दो। तो इस ट्राइंगल में आप बोलोगे सर देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ 90 डिग्री है, इसको आपने एक्स ले रखा है, ये 45 है, और यहाँ पे एच है, ठीक है। अब हम इसको अगर सोल्व करें तो हम लगाएंगे टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। तो वन वैल्यू होती है इसकी एच अपॉन एक्स, तो एक्स और इक्वल हो जाएगा एच के, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी। इस ट्राइंगल में हमारे पास ये एंगल, ये ए है, ये बी है बेटा, और ये डी है। यहाँ एंगल है 30 डिग्री, यहाँ 90, यहाँ एच है, और यहाँ पे तुम्हारे पास है 100 - एक्स, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको सोल्व करें तो टेन 30 डिग्री लगाएंगे इक्वल्स टू एच अपॉन 100 - एक्स, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन 100 - एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो 100 - एक्स किसके इक्वल आएगा, √3 एच के। अब मैं एक्स की जगह एच भी रख सकता हूँ, तो मुझे एच से मतलब है, तो एच रख देता हूँ यहाँ पे। तो 100 - एच इक्वल्स टू √3 एच। भाई एक्स की जगह एच रख लेना, अपने को एच की वैल्यू निकालनी है, एक्स की पूछा तो एक्स की निकाल लेते। नाउ 100 इक्वल्स टू √3 एच प्लस एच, तो एच कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 + √3 इक्वल्स टू 100। तो हाइट कितनी आ गई, 100 अपॉन √3 + 1 भी इसको बोल सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ तक ही होगी, बट यहाँ तक नहीं है, ठीक है। 24 का आंसर, तो इसका रिवर्स है। तो रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना होता है, √3 - 1 से ऊपर और √3 - 1 से नीचे। तो ऐसा करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा 100 √3 - 1, और नीचे देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो a² - b², तो ये हो जाएगा बच्चा 100 √3 - 1, रेशनलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, 3 - 1, तो हो गया 100 √3 - 1 डिवाइड बाई 2, 2 से नंबर कट गया 50। तो पीछे आंसर यही लिखा हुआ है 50 √3 - 1, ठीक है। और इसको आप अगर फर्दर सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। क्लियर है यहाँ तक सबको, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो भाई। कोई भी बच्चे को अगर कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट करके बता सकता है, और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, लाइक से कमेंट भी कर सकते हो ना, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, तुम्हारा मन चले तो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा आपके सामने। टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ द क्लिफ 80 मीटर हाई ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सेम वैसा ही है, ये क्लिफ है तुम्हारे पास, चट्टान, एक बच्चा इधर है और एक बच्चा इधर है, ऑपोजिट साइड। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्लिफ का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो एक ने यहाँ से देखा 30 डिग्री 60 डिग्री, तो बड़ा होगा, और एक ने थोड़ा इधर से देखा तो ये 30 डिग्री है, तो थोड़ा दूर ले लेते हैं, एंगल कम होगा 30 डिग्री, फिर पास से एंगल ज़्यादा होता है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। अब क्लिप की हाइट 80 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। क्या हमने अभी ऐसा क्वेश्चन किया है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है सी से लेकर डी तक, तो इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में सी से डी तक दे रखा था, ये 80 पूछ रहा था, ऐसा कुछ है ना। तो आप वापस से ट्राइंगल लेंगे बच्चा ए बी सी, तो आप लगाएंगे ट्राइंगल, ये रहा सर,
ए बी सी, ये 90 डिग्री है, इसको एक्स लिख रखा है, ये 60 डिग्री है और यहाँ पे 80 है। तो हम लगाएंगे टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू 80 बाई एक्स, 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू 80 बाई एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 80 बाई √3। ये काम में ले लेंगे, एक बार इतना ही रखते हैं। फिर हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल होगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा क्या भाई, ए बी डी, ये ए, ये बी और ये डी, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री और यहाँ पे वाई और यहाँ पे 80। तो आप क्या लगाओगे, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू 80 अपॉन वाई, ये 1/√3 हो जाएगा इक्वल्स टू 80 अपॉन वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 80√3। क्या दोनों वैल्यूज आ गई अपने पास। अब हमारे को x प्लस वाई कैलकुलेट करना है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेंस। तो आप लिखोगे 80/√3 प्लस 80/√3, एलसीएम ले लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाए, √3 एलसीएम लिया तो हो गया 80 प्लस 80 इंटू √3 इंटू √3। ये सुनो भाई, एलसीएम लेंगे तब तो हो जाएगा बच्चा 80 प्लस 80 इंटू 3 डिवाइड बाई √3। तो आप इसको लिख सकते हो 80 प्लस 240 डिवाइड बाई √3 और 1232 हो जाएगा 320/√3। आंसर क्या आ रहा है भाई, डिवाइड ही करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं 320 में डिवाइड कर लेता हूँ 1.732 को, और तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। तो बता दो भाई कैसा लग रहा है वीडियो, क्या क्वेश्चन समझ में आया तुम्हारे को। तो आंसर आ गया 184, आंसर है मेरा 184.757 और पीछे तुम्हारा आंसर है 184.8 मीटर। मेरे हिसाब से सही है अपना। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, ये लो। क्लियर है भाई क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया बता दो मुझे, समझ में नहीं आया तो वो अलग बात है ना, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बता जरूर सकते हो मुझे। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा भाई, पढ़ो इसको। एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 210 मीटर। एक एरोप्लेन उड़ रही है, तो यहाँ पे उड़ रही होगी पहले तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना ऊंचे उड़ रही है भाई 210 मीटर। Flying at this height, at some instant, the angle of depression of two objects in a line in opposite direction, both the banks of the river। यहाँ से दो रिवर, एक रिवर है उसके बैंक के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक इधर होगा और एक इधर होगा। ये रिवर जा रही है ना, और ये रिवर के बैंक से दोनों 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ से एंगल 45 और ये एंगल इधर वाला 45 ले लेते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया, ये 45 बनाया डिप्रेशन एंगल, और ये इधर वाला डिप्रेशन एंगल कितना है 60 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हो गया है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सेम क्वेश्चन है बच्चा। यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, इसको एक्स ले लेते हैं और इसको वाई। पहले तुम सोल्व करो इसको, है ना। अब सोल्व करके मुझे कमेंट करके चेक करो, पहले सोल्व कर लो फिर मैं सोल्व करता हूँ, फिर चेक करके बताओ कि सही आया कि गलत आया। कमेंट करके जरूर जाओगे, ईमानदारी से करना है कमेंट, ठीक है। क्या कर लिया तुम लोगों ने सोल्व इसको, ठीक है ना। सुनो, आप सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए बी। तो आपने ट्राइंगल बनाया, ये रहा सर हमारा ट्राइंगल ए बी सी। अब हाइट है तो परपेंडिकुलर ही तो रहेगा, ये हाइट है ना, ध्यान रखना। ये एंगल 60 डिग्री है आपके पास, ये एक्स है और ये आपके पास 210 है, तो आप लगाएंगे टेन 60 डिग्री इज 120/x। और हम इसको लिख सकते हैं सर √3 इक्वल्स टू 120/x, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 120/√3, इतना ही रख लेते हैं। फिर आप ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी डी, यहाँ 90 है और यहाँ पे 45 है की बार, काम ईजी हो गया, ये वाई है और ये 210 है। तो आप लगाएंगे टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू 210/y, इसकी वैल्यू 1 होती है, 210/y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 210। तो मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पे 210 था तो यहाँ पे 120 कैसे लिख सकता हूँ, 210 ही लिखना पड़ेगा मेरे को।
210, 210, 210। अब मेरे पास y भी आ गया और x भी आ गया। क्या करना है भाई? क्या पूछा है उसने? विड्थ ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे आपको x प्लस वाई करना होगा। x प्लस वाई में वो 210/√3 प्लस 210। और हमें पहले भाई इसको 210/√3 को मैं सोल्व कर लेता हूँ। √3 में तो आंसर नहीं है ना 26 का, नहीं। तो मैं 210 को डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ भाई 1.732 से, तो आंसर आ रहा है 121.247 प्लस 210। और क्या मैं इसको 121.25 लिख सकता हूँ प्लस 210, और 121.25 में ऐड कर लेते हैं 210 को, तो आंसर आ गया 331.25। अब मेरा आंसर थोड़ा सा पीछे आ रहा है डेसिमल में, बाकी तो सही है। तो दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर। क्या बात समझ में आई तुम्हारे को? मीटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई सबको? किसी बच्चे को कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कुछ छोटी मोटी आगे दिक्कतें हो सकती हैं, बट इतनी मेरी जैसे मैंने भी 210 को 120 लिख लिया था, तो वैसे दिक्कत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसका हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो आगे से वो दिक्कतें नहीं होनी चाहिए अपने को। और अगर कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो अलग बात है। ठीक है भाई? चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 27। फिर से फ्लैग स्टाफ आ गया अपने पास। ए फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए 5 मीटर हाइट टावर। तो आपके पास पहले 5 मीटर हाइट टावर है और उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाने की कोशिश की। ये टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ है, तो ये एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री। एंड द फ्रॉम सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से टावर को भी देखा उसने, तो ये 45 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री है यहाँ पे। हाँ, अब सुनो, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ की हाइट तो एच है और नीचे वाली डिस्टेंस एक्स है। नाम रख लेते हैं इनके, ए बी सी डी। तो आप सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे? नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे 90 डिग्री पे। बी सी डी ले लेते हैं। तो ये अपने पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है बी सी डी, बी सी डी। ये हमारे पास एक्स है, ये एंगल 45 है और ये यहाँ पे 5 है। तो क्या मैं इसे लिख देता हूँ कि 10 45 डिग्री इक्वल्स टू 5/x हो जाएगा, और 1 = 5/x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5 मीटर। तो ये तो 5 आ गया। फिर हम ट्राइंगल किसको ले लेते हैं? ए सी डी को ले लेते हैं। तो आपके पास ये ट्राइंगल कुछ ऐसे बनेगा, ए सी डी। ये एंगल 60 डिग्री, ये 90, ये हो जाएगा h+5। और यहाँ पे मैं 5 लिख दूँ डायरेक्ट x की जगह पर, तो आप लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल्स टू h+5/5। और ये वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू h+5/5। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 √3 इक्वल्स टू h+5, और h की वैल्यू निकालेंगे तो 5 √3 - 5। तो बच्चा लोग 5 कॉमन ले लो, √3 - 1 आ जाएगा। तो ये है क्या आंसर? नहीं, डेसिमल में पुट करना होगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ 5 1.732 - 1। और यहाँ से अपने पास h की जो वैल्यू आएगी वो 5 × 0.732 आ जाएगी क्या भाई? ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 0.732, आंसर आ गया 3.66। यही तुम्हारा पीछे है, 3.66 मेरा आया है, पीछे 5 दे रखा है। दिस इज द हाइट ऑफ द फ्लैग। क्लियर है भाई यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 27 तक? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा आपकी नज़रों के सामने। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर। दो पोल हैं, एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 15 मीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल। मतलब एक पोल बड़ा है और एक पोल छोटा है, तो मान लेते हैं ये पोल बड़ा है। लाइन सीधी नहीं आई, सीधी करने की कोशिश कर। और ये पोल तुम्हारा बड़ा है, ठीक है, और ये पोल छोटा है। तुमने इस बड़े वाले पोल से इस पोल के ऊपर देखा, तो तुमने ओब्वियसली डिप्रेशन में देखा, था तुम्हारे 30 डिग्री पे। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज 24 मीटर। तो देखो फर्स्ट पोल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल। फर्स्ट पोल तो ये है,
और सेकेंड पोल क्या है, ये वाला, तो सेकेंड पोल की हाइट है 24 मीटर। ये ध्यान से पढ़ना है इस लाइन को। हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल बता दो, तो हमने कहा एच है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैंने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये ई है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी कितने हो जाएंगे, 90 90 के, ये 15 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 24 माइनस एच हो जाएगी। टोटल हटा लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ये एच हो जाएगी। यहाँ पे मैं एच लिख देता हूँ एक बार के लिए, डायग्राम बना रहा हूँ बस तुम्हारे लिए। ये एच हो जाएगी और ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। क्लियर अब तो। अब मुझे बताओ कौन सा ट्राइंगल है। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए, ये एंगल 30 हो जाएगा क्या भाई, ठीक है। तो हम यहाँ से ट्राइंगल ए ई डी ले लेते हैं। तो ए डी ट्राइंगल होगे तो क्या लिखोगे, ये ट्राइंगल बना लो पहले तो, ठीक है। ट्राइंगल डी ई ए, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 15 है और ये 24 माइनस एच। तो आप लिखोगे 30 डिग्री इक्वल्स टू 24 माइनस एच अपॉन 15। ये वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू 24 माइनस एच अपॉन 15। और क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 24 माइनस एच इक्वल्स टू 15/√3। और 15 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 × 3/√3। ये कटेगा बच्चा √3 टाइम। तो आप यहाँ से बोलेंगे 24 माइनस एच की वैल्यू आ गई 5/√3। और अगर मैं एच की वैल्यू लिखे तो 24 माइनस 5/√3 हो जाएगी। एच इधर आ जाएगा और इसको उधर ले जाओ ना। अब इसको सोल्व कर लो, 24 माइनस 5 × 1.732। पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, हमारा भला कर देते हैं कुछ। 5 × 1.732, ये आ गया बच्चा 8.66। और इसको माइनस कर देते हैं 24 से, तो आंसर आ रहा है 15.34। तो ये है हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, 15.34 मीटर जो अपनी हाइट है इसकी, इस पोल की। इस क्वेश्चन में भी अपने को दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, पहले तो कहाँ से देखा, दूसरा कौन सा पोल फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, ये 24 है ये कौन सा है, बड़े वाला पोल है या छोटे वाला पोल। ये दो बातें ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस ऑन द सेम साइड ऑफ इट, दोनों सेम साइड में है। मैंने कहा ठीक है, ये लाइट हाउस हो गया, एक शिप को यहाँ ले लेते हैं, दूसरी शिप को यहाँ ले लेते हैं, सेकेंड शिप ले लेते हैं, ये फर्स्ट ले लेते हैं। द सेम साइड ऑफ द आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये डिप्रेशन एंगल बनाना है। तो देखो मेरे को कोई बताएगा ये एंगल 45 होगा या फिर ये वाला एंगल 45 होगा। तो आप बोलोगे सर दूर वाला एंगल ज़्यादा होगा, पास वाला एंगल कम होगा, ये 30 होगा और ये 45। तो क्या मैं यहाँ पे 45 लिख दूँ और यहाँ पे 30 लिख दूँ, सही रहेगा। इफ़ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 200 मीटर दूर हैं, ध्यान से लैंग्वेज को समझना सीखो। दोनों एक दूसरे से 200 मीटर दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एच, ये ए है, ये बी है, ये 90 डिग्री है, ये सी है और ये डी है। हम इसको एक बार के लिए एक्स मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये एच है और ये एक्स है। तो आप सीधी सी बात लिखेंगे tan 45 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। tan 45 इज वन, एच अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, तो एक्स तो एच इक्वल हो गई। अब हम कौन सा ट्राइंगल लें, तो मैंने कहा ट्राइंगल ले लो ए बी डी। दूसरा आपने ट्राइंगल बनाने की कोशिश की, यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ पे डी लिखा, ये एच है, ये 30 डिग्री है और बी से लेकर डी तक कितना है, एक्स प्लस 200 है ध्यान से। तो आप लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स प्लस 200, इसकी वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स प्लस 200। अब तुम्हारे को एच से मतलब है, तो एक्स की जगह एच रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स प्लस 200 इक्वल्स टू √3h। और x की जगह h रख सकते हैं, h प्लस 200 इक्वल्स टू √3h। देखो h छोटा है ये बड़ा है, h को उधर ले जाओ,
तो √3 h में से माइनस होगा h, किसके इक्वल आ जाएगा 200 के। तो h कॉमन ले लो तो बचेगा √3 - 1 इज 200। तो बच्चा h की वैल्यू क्या आ गई 200 डिवाइड बाई √3 - 1। या तो यही होनी चाहिए या ऊपर +1 लगा देगा, नहीं उसने कुछ और ही कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, h इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाई, पहले इसको सोल्व कर ले, √3 - 1 है तो नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ √3 + 1 से। तो ऊपर तो हो गया मेरे पास 200 √3 + 1 और नीचे बचा देखो ए स्क्वायर, a - b a + b है तो a² मतलब √3 का स्क्वायर -1। तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ 200 √3 + 1 डिवाइड बाई 3 - 1, ठीक है। और क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 200 √3 की वैल्यू रख दो, √3 की वैल्यू ही रख दो यहाँ पे, क्या रखोगे 1.732 - 1 डिवाइड बाई 2 से नंबर कटेगा 100 टाइम, तो आएगा 100 इंटू 0.732 और आंसर आ गया 73.2 मीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ये गलत आ गया यार, कुछ तो गलत कर दिया सर आपने। रुको 1 मिनट, इसको मैं छोटा करता हूँ फिर पकड़ते हैं गलती कहाँ कर दी। पीछे आंसर कुछ अलग आ रहा है ना, ध्यान से सुनो। अच्छा अच्छा, ये तो एच आया ना, हाँ एच सही आना चाहिए था अपना। 1 मिनट, √3 - 1 ठीक है, तो ये हो गया 100 इंटू, प्लस था यार मैंने माइनस कर दिया, सॉरी प्लस था यहाँ पे, तभी मैं सोचूं गलती क्या कर दी। बस यहाँ पे +1 था तो आप लिख दो ना 2.732 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 273.2 मीटर। ये तुम्हारी हाइट ऑफ द लाइट हाउस हो जाएगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया भाई? बस छोटी सी मिस्टेक हो गई थी लास्ट में जाते जाते, बट क्या तुम्हारे को समझ में आ गया क्वेश्चन? या फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके पूछ लिया करो। और चैनल वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। हेल्प हो रही है, तुम्हें लग रहा है कि हेल्प होती है ना। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द एंगल ऑफ, अरे 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 कहाँ गए कहाँ गए, वापस आओ। द एंगल ऑफ elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। ये आपके पास एक टावर है, एक पॉइंट तो है 2 मीटर दूर यहाँ पे, और एक पॉइंट है यहाँ से 4 मीटर दूर, 4 मीटर दूर यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं अपन। ये बी पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को बोलता हूँ डी पॉइंट। ये ए है, ये सी ले लेते हैं। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या है देखो, एलिवेशन एंगल बोला कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ओ सर ये कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं, मैंने कहा यस, सिंस एंगल बी एंड एंगल डी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लेट एंगल बी इज थीटा, देयरफॉर एंगल डी इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तुम्हें इतना अब तो पता ही होगा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, तो हमने कहा ये एच है। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल लेके आएंगे ए बी, सॉरी ए तो नहीं लेंगे, एक बार सी ए बी ले लेते हैं ना, सी ए बी, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमने तुमने एक ट्राइंगल बना लिया ये वाला बच्चा, सी ए बी, ये थीटा है, ये 2 है और ये एच है। तो आप क्या लिखोगे टेन थीटा इक्वल्स टू h/2, इतना ही रहने दो, आपके पास एक रिलेशन निकल के आ गया। फिर आपने ट्राइंगल ले लिया सी ए डी, यही करोगे ना नॉर्मली, तो हम यही करते हैं और क्या नया कुछ क्या करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी ए डी, ये 90 है सर और ये है 90 माइनस थीटा, ये एच है और ये 4 है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू h/4, और ये हो जाता है कोड थीटा इक्वल्स टू h/4। अब मैं कहता यहाँ पे टेन थीटा है, यहाँ पे कोड थीटा है, इस कोड थीटा को मैं टेन थीटा बना सकता हूँ, सिंस कोड थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, है ना। तो यहाँ से टेन थीटा क्या हो गया
1/cot थीटा हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं 1/, देयरफॉर cot थीटा की वैल्यू रख देता हूँ h/4। तो क्या तुम्हारा tan थीटा 4/h बन जाएगा? हाँ या ना बोलो भाई। हाँ सर। तो आपके पास tan थीटा ये भी है और tan थीटा ये भी है, क्या दोनों को इक्वल कर सकते हो? यस सर। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन 1 and 2, h/2 की वैल्यू 4/h के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई h² इक्वल्स टू 4 × 2। तो h की वैल्यू आती √4 × 2। अब देखो, गलती तो हमने कर दी, ये तो हमें साफ साफ दिख रही है क्योंकि हमें प्रूव करना था ये क्वेश्चन। क्या करना था? प्रूव करना था। और गलती क्या की है वो पकड़नी है बस। कुछ तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अच्छा, ये गलती कर दी ना, 4 मीटर और 9 मीटर थी, मैं कुछ और ही लिख के ले आया। इस 2 को हटाओ, इस 4 को हटाओ, यहाँ पे भी इस 2 को हटा दो, इस 4 को हटा दो, 2 को हटा दो, 4 को हटा दो, बस ये हटाना है। डोंट वरी, कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ, बस ये हटाने हैं। बस खत्म। देखो सुनो, ये तो है 4 मीटर और बड़े वाला है 9 मीटर। तो पहले वाले ट्रायंगल में 4 रहेगा तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे, दूसरे ट्रायंगल में 9 रहेगा तो यहाँ पे आप 9 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप 9 ही लिखोगे। ठीक है ना। एच की वैल्यू h/9 होता तो 9/h, तो यहाँ पे एक बार है 9/h और एक बार है h/4। तो आप लिखते हैं 9 × 4। तो क्या मैं 36 लिख दूँ? तो h की वैल्यू वैसे तो तुम्हारी +-6 आ रही है, बट हमें तो +6 ही लेनी क्योंकि लेंथ की बात चल रही है। तो h की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो क्या तुमने प्रूव कर दिया कि हाइट 6 मीटर है? क्या तुम लोगों ने प्रूव कर दिया कि हाइट 6 मीटर है? हाँ। सॉरी भाई, कैलकुलेट वैल्यू पुट करने में मैंने गलती कर दी, के लिए माफ़ी चाहते हैं हम। बाकी मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कुछ बच्चे तो अभी तक कमेंट कर चुके होंगे कि यार पढ़ाना ही नहीं आता, तुम्हें वैल्यू ही पुट नहीं करनी आती, तो क्या पढ़ा रहे हो तुम, पहले सीख के आओ, फलान है ठीक। ये मतलब ऐसे कमेंट आते रहते हैं कई बार, क्योंकि भाई साहब हम भी तो इंसान हैं यार, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। अब ऐसे तो ना कि रट के आए और सामने सॉल्यूशन लिख के बैठ जाएं और तुम्हारे को पढ़ाते रहें। ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हर एक चीज़ तुम्हें समझाई जाएगी, बड़े प्यार से समझाई जाएगी। हर एक चीज़ का मतलब समझाया जाएगा, तभी जाके मज़ा आएगा पढ़ने में। तुम्हारे को भी लंबे टाइम तक तभी याद रह सकता है जब तुम चीज़ों को समझ रहे हो और खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर उनको रिवाइज़ कर रहे हो, तो मतलब ही अलग है उस चीज़ का पढ़ने का। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को ये क्लास समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और 30 तक के क्वेश्चन हो गए, लास्ट जो 41 तक के क्वेश्चन और बचे हैं, 31 से 41, वो हम लास्ट वीडियो में कर लेंगे। और रिमेनिंग 2 वीडियोस का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। 4 ही वीडियो है इस चैप्टर के। ओके। तो इन लास्ट मैं आपसे यही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।